नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है, जिसको बदल सकते हैं उसे बदलिए, जिसको नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कीजिए। यानी जीवन में हमारे पास बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बदलने में समर्थवान होते हैं, और कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। जैसे उदाहरण दें, देखिए यदि हम अपने जीवन की सबसे पहली चीज़, यदि हम पहनावे को, ओढ़ावे को, अपनी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की स्ट्रेंथ को, मान लें आप गांव में रहते हैं, शहर में जा सकते हैं। आप अनपढ़ हैं, पढ़ सकते हैं। आप सुंदर नहीं हैं, सुंदर बनने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, उसे पैदा किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आपका जन्म कहाँ हुआ है, ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है। आपको कैसा रंग रूप मिला है, ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है। आप बेटी हैं, बेटा हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। आपका परिवार कैसा है, ये आपके हाथ में नहीं है। आपका जीवन कैसा होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बदलाव ला सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम नहीं बदल सकते। चाहे परिवार में कोई भी, अब आप जिस भी परिवार में पैदा हुआ उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो आपकी वो मजबूरी कहिए, अच्छाई कहिए, बुराई कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जहाँ आप पैदा हुए वहाँ हुए, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो हमें करना क्या चाहिए भाई? देखिए, हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हम संसारिक प्राणी हैं। जिस परिवार में हमने जन्म लिया उस पर हमारा बल नहीं है, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उस पर हमारा बल है। आपने देखा भाई, ऐसे ऐसे लोगों को मैं आजकल देख रही हूँ जिनका शरीर विकलांग है, जिनके अंदर और बहुत सारी सी कमियां हैं, और वो उन कमियों को स्वीकार करके आगे बढ़े हैं। तो उन्होंने ऐसा ऐसा करिश्मा दिखा दिया है जो हाथ पैर होने वाले व्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं। हाथ पैर दिए भगवान ने, आंखें दी हैं, आपको सामर्थ्य दी है, लेकिन आप 24 घंटे सिर्फ यही कहते रहते हैं, ये नहीं मिला, प्रकृति ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे उन लोगों को देखिए ना, जिनके पास कुछ है या नहीं, फिर भी वो अपने आप को ये मान रहे हैं कि समर्थवान है और समर्थवान बन रहे हैं। लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप उनको देखिए, उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको रोज भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि जो आपको मिला है वो बहुत मिला है। अब क्यों मिला, क्या मिला, कैसे मिला, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मिला है वो ठीक है। वहाँ से अब आपको आगे बढ़ना है। ज़्यादा मिला है तो इसका मतलब आप उसको ज़्यादा लेके जा सकते हैं। अब इसका उदाहरण यदि हमने, मुकेश अंबानी है, उनके पिता ने जो उनको दिया वो उससे आगे बढ़ गए। अब उनका जो नाती है वो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो अरबपति खरबपति बन गया, और उसमें ये उसके कर्म का फल है कि वो ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ है। क्या उसको आगे जाकर के कुछ करने की जरूरत नहीं है? यदि ऐसा अंबानी जी सोचते तो वो अपने तीनों बच्चों को फ्री छोड़ देते, बोले जाओ बेटा तुम्हें खेलो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बराबर ध्यान रखा है अपने बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। ईशा अंबानी ने एक ऐसी गलती की थी विदेश में, जहां उन्होंने अपने अहंकार को प्रदर्शित किया, उन्होंने उस पर एक्शन लिया। ये होता है, हमें बच्चों के साथ साथ लगे नहीं रहना, लेकिन हमें बच्चों के अंदर मजबूती लानी है। हमें बताना है कि हम लोग चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति में जीवन में सफल वही है जो अपने पैरों पे चल रहा है। दूसरों के पैरों से, दूसरों की चीज़ों से हमको ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो दूसरों के नसीब में नहीं था। आप एक ऐसे पिता की पुत्री हो गई, ये आपके लिए बहुत ही भाग्यवान होने की निशानी है कि आप एक अच्छे परिवार में पैदा हुए। लेकिन अब इससे आगे जाना है, वो तो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, आपकी शक्ति होना चाहिए ना। जो मिल गया बस अब हम उसको पकड़ के बैठ गए, बस हम अब आगे कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपने कामों को बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक दिशा देने के लिए, जीवन की सफलता के लिए काम निश्चित कीजिए कि मुझे ये काम करना है।
चाहे तो ऐसे परिवारों के बच्चे सो सकते हैं, 24 घंटे सो सकते हैं, उनको क्या ज़रूरत है? उनके पिता का दिया इतना कुछ है तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक सोते रहें, घर के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम प्रकृति का अपमान करते हैं, प्रकृति अपमान का बदला लेती है। आपने देखा होगा, आपने जिन एक छोटे छोटे परिवारों की जो जिनको कुछ भी नहीं था और एक एक मकान भी उन्होंने खरीद लिया, वो ऐसे इतना उसमें घमंड में आ जाते हैं, लगता है कि पता नहीं क्या उनको मिल गया जीवन में, और ना उन पे बैठा जाता, ना उन पे मतलब पूरे दिन, अब बाई आ गई तो वो पूरे दिन बाई ही काम करेगी, आपका अपना कुछ काम करना नहीं, 24 घंटे बेड पे रहना, उसका परिणाम क्या हो रहा है? प्रकृति दंडित कर रही है, आप इतना बीमार कर देती है आपको कि आप उस बिस्तर को छोड़ ही नहीं सकते। वैसे तुझे आराम पाना चाहता है, ले अब मैं तुझे ऐसा आराम देती हूँ कि अब तू जीवन में कभी उठना ही मत, तेरे लिए बिस्तर ही सबसे बेस्ट है, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। तू बिस्तर चाहता था ना, ले बिस्तर। वहीं आप नीता अंबानी को देखिए, पैसा है, इतना पैसा है, इतना कि करोड़ों रुपए अपने आप पर प्रतिदिन खर्चा करती है, उनके अकेले के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है, प्रतिदिन खर्च होता है, लेकिन काम फिर भी करती हैं। काम से नहीं, ये नहीं है कि सुबह से शाम तक सो कर के सिर्फ टीवी देखते रहे, टीवी के समय टीवी भी देखते हैं, खाने के समय खाना भी खाते हैं, घूमने जाने के समय घूमने भी जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि बस बैठ गए तो अब इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। राजा है, चाहे कितने भी काम हो फिर भी उसको काम को अंजाम देना पड़ेगा, राजकुमार हो, ठीक है, लेकिन भाई जीवन में काम हर व्यक्ति को चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि जिसको आप बदल कह सकते हैं, बदल ये सकते हैं ना, जैसे अब इतने अच्छे परिवार का बच्चा है, वो क्या बदलेगा? वो बदलेगा अपना भविष्य। उसके पास अब ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा काम कर सकता है ना, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए, तो वो कर भी रहे हैं कि जियो कंपनी खड़ी कर दी, कभी कोई इंजीनियरिंग फैक्ट्री लगा दी, कभी कुछ, बहुत सारे से ऐसे काम कर रहे हैं जो असंभव है वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको करना ही जीवन में सफलता की निशानी है। ये भी सफलता नहीं है कि बस अब हमने सोच लिया कि अब हमको मिल गया, अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं। जो सफल वही व्यक्ति है जीवन में, आगे वही व्यक्ति बढ़ता है जो अपनी चाहे कम स्ट्रेंथ थी उस पर काम करके आगे बढ़ा, चाहे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उस पर काम करके आगे बढ़ा, लेकिन काम जो करता रहेगा वो चलता रहेगा। जिसने काम छोड़ दिया, अपने जीवन में जो मिला है, पैसा मिला है, आपने पैसे की इज्जत नहीं की, पैसा आपको एक दिन ऐसा बेइज्जत कराएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। आपको शरीर मिला है, आपने शरीर की इज्जत नहीं की, समझ में आ जाएगा कि शरीर क्या होता है। आपको शिक्षा मिली है, आपने शिक्षा की कद्र नहीं की, समझ में आ जाएगी शिक्षा क्या होती है। अगले एक बार एक ऐसा तमाशा देगी प्रकृति की, कहीं खड़े हो गए वहाँ पे 2 शब्द बोलने लायक नहीं, क्योंकि आपने उस पर पॉलिश नहीं की। पॉलिशिंग की जरूरत है कि चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे, चाहे कितने समझदार हैं, जब तक आप किसी चीज को रिपीट करते रहेंगे, चीजें आगे चलती रहेंगी। जहां आपने रिपीट अपनी उसको रोक दिया वो वहीं रुक जाएगी। आप एक सामान्य गाड़ी का उदाहरण लीजिए कि एक गाड़ी जो है जैसे ही जब तक चलती रहती है तब तक उसके अंदर स्पीड होती है, रख दीजिए उसकी वो जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, वो चलना वो उतना काम देना कम कर देती है। तो आप जीवन में जिस तरीके से वो मशीन काम नहीं करती, उसी तरीके से हमारा जीवन भी तभी सफल है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब अपने जीवन में कंटिन्यू बदलाव लाते रहेंगे। तो जो बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं चाहे जिनको बदलाव लाना ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी गरीबी है तो आप उसको अमीरी में बदल सकते हैं। अब ये अलग बात है कि आपका प्रयास प्रॉपर है या नहीं, आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, ये एक दूसरी चीज़ है। लेकिन यदि आप प्रयास कर रहे हैं सफलता तो मिलेगी आपको, लेकिन यदि आपने उसके लिए एक जो और कोई एक लाइन लगा दी कि इतने समय में मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, तो आपके लिए वो प्लस हो जाएगी। कई बार लोग ये पूछते हैं कि हमने एक टाइम रखा था लेकिन उसमें नहीं कर पाए, तो अब हम क्या करें? कुछ मत कीजिए, दोबारा कीजिए, और क्या करेंगे आप?
मान लीजिए आपने किसी काम को शुरू किया और वो ख़त्म हो गया किसी भी कारण से, चाहे आपकी वजह से चाहे दूसरों की वजह से, लेकिन उसको दोबारा कीजिए और आगे बढ़िए। तो जिसको बदल सकते हैं उसे बदलिए, लेकिन जो चीज़ बदलने लायक नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।